हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ टैरो। अगर आप भी टैरो कार्ड रीडिंग में अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि बहुत ही लोअर प्राइस पर मैं जो है टैरो कार्ड रीडिंग अब सिखाने जा रही हूँ, जो कि मेंबरशिप के थ्रू होगा। और ये पूरी प्रॉपर कोर्स की तरह ही होगा। इस मेंबरशिप में जो वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे, Q&A सेशंस भी इसमें भी साथ साथ इंक्लूड किए जाएंगे। जो लोग भी टैरो सीख रहे होंगे मुझसे, अगर उनको कहीं पर कोई परेशानी आ रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो चीज़ें भी मैं इसमें सिखाऊंगी। आई एम सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर एंड ऑरेकल कार्ड रीडर, और कई सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा चैनल है, बहुत सारी वीडियोस मैंने उसके ऊपर डाली हैं। तो अभी क्या है ना, इस न्यू ईयर में मैंने जो सोचा था कुछ और, लेकिन अभी गाइडेंस तो ये आई है कि जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर मेंबरशिप मैंने अलाउ की है, मतलब खोली है, लॉन्च की है, जिसमें वो लोग उस मतलब चैनल पर फैमिली में मेंबर बनकर आपको वीक में 2 वीडियोस मिलेंगे जिसमें कि आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखेंगे। और अब आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो लॉयल्टी बैच मुझे दिखेगा, तो मैं आपके डेफिनेटली आपके प्रायोरिटीज़ पर आपके क्वेश्चन के आंसर्स करूँगी। स्पेशली Q&A भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो बनाए हैं, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखने वाले हो। तो वो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को रिवील करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक टैरो डेक है जिसको मैं भी आपको खोलकर भी दिखाऊंगी। ऐसा टैरो डेक आपको एक बाय करना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको एक टैरो डेक बाय करना पड़ेगा। आपने बहुत सारे टैरो रीडिंग्स देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि वो लोग तमाम तरह के टैरो कार्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, पर सिर्फ एक टैरो कार्ड से ही, एक डेक से ही आप पूरी रीडिंग कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ एक टैरो कार्ड डेक था मेरे पास। ये एक्चुअली ये नहीं था, दूसरा था, सेम नहीं था वो। तो उसके साथ मैंने रीडिंग वगैरह स्टार्ट किया था और पर्सनल रीडिंग मेरे पास आने लगी थी। उसी डेक से मैं पर्सनल रीडिंग भी करती थी। मेरे पास कुछ नहीं था, कोई और डेक नहीं था। तो ये मैं जानती हूँ कि ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जब आप इससे अर्निंग करते हैं तो आप अपने लिए और डेक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये ऑर्डर करना पड़ता है एक बार। तभी आप के पास अगर एक सिंपल फ़ोन है, आप अपना चैनल खोलकर आप अपने लिए एक चैनल बना सकते हो और अपने लिए एक बिज़नेस घर बैठे आप नए साल पर अपने आप को एक बिज़नेस का तोहफा दे सकते हो। तो ये थोड़ी सी जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई हैं वो ये हैं। और ये राइडर वे टैरो डेक होता है। और आप में से जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने टैरो कार्ड्स तो देखे ही होंगे। तो इस तरह के ये कार्ड्स आपने देखे होंगे, ये कार्ड्स देखे होंगे। इनको स्टडी करना, इनसे रीडिंग करना, कैसे कनेक्शन बनाते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं आपके इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से, आप ये मत समझिए कि इतनी कम प्राइस पर मेंबरशिप, आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे। लर्न डिवाइन टैरो से हम इस मेंबरशिप को बना रहे हैं। तो आप ये मत समझना कि खाली ये इतना सस्ता है तो यहाँ पर टैरो कार्ड्स क्या ही सिखाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि पहले मैं जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहले तो मैं उसमें बताऊंगी आप इसको यूज़ कैसे करते हैं टैरो को। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी टाइम से मन होगा कि आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखें। आपके पास मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आप अच्छा खासा मनी अर्न करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ना तो फ़ी पे की है और ना ही आपने टैरो कार्ड रीडिंग सीखी है। उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है कि आप टैरो को नहीं चुनते हैं, टैरो आपको चुनते हैं। अगर टैरो आपको चुनते हैं तो ही आप इस फील्ड के अंदर एंटर कर पाएंगे। अगर आपने टैरो ने आपको नहीं चुना तो आप चाहे पैसा लगा के कितना भी महंगे से महंगा कोर्स कर लीजिए, आप एक सिंपल सी छोटी सी रीडिंग भी किसी की नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो इसलिए आप नहीं चुनते हैं इनको, ये आपको चुनते हैं। तो ये चीज़ माइंडसेट हमेशा रखिए। तो इतनी रीज़नेबल प्राइस पर जब ये मेंबरशिप मैं लेकर आई हूँ और आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से, अभी सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूँगी कि इस रीडिंग में मैं क्या क्या इस
कोर्स में मैं क्या क्या लेकर आ रही हूँ। अगर आप नहीं इसको मेंबर नहीं बन पाए और आपने नहीं सीखा तो आप समझ जाना कि टैरो ने आपको नहीं चुना। और जो लोग बहुत ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो करते हैं इस मेंबरशिप को ज्वाइन, तो इसका मतलब ये है कि टैरो ने आपको चुना है। ये एक बहुत अच्छा करियर है गाइस। यहाँ पर लेडीज़ क्या, अब तो जेंट्स भी टैरो कार्ड रीडिंग करने लगे हैं और बहुत अच्छे से अर्निंग करते हैं। ये आप सब जानते हैं कि इसकी अर्निंग जो होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो खासकर ये सब तो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से जो रूल्स हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस कोर्स के दौरान आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले कि हम टैरो कार्ड्स को यूज़ कैसे करते हैं। पहली चीज़ ये होती है हम हाउ टू यूज़ दीज टैरो कार्ड्स, ये सिखाया जाएगा। उसके बाद ये बताऊंगी कि इसमें जब आप टैरो कार्ड यूज़ करते हो तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी होती हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा जो इसके साथ चीज़ें होंगी वो होंगी हम इनके साथ अपना कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अब ये आपको मैं बता दूं, अगर घर में 3-4 लोग हैं और तीनों चारों लोग आपके टैरो डेक को उठाकर ऐसे ऐसे करने लगेंगे या छू रहे हैं आपके डेक को, तो वो उनको अलाउड नहीं होता है। आपका इनसे कनेक्शन बना है तो सिर्फ आप ही हो जो कि इनसे काम कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर कोई सेकंड टैरो कार्ड रीडर आपके घर में है तो उसके अपने पर्सनल डेक होने चाहिए। आपके डेक को सिर्फ आप ही हाथ लगाएंगे, ये सिर्फ आप ही की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता है। तो इनके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। और चौथा जो है फोर्थ, इनको रखने का भी एक तरीका होता है। लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगी ये बहुत ही इजी गोइंग और बहुत ही सिंपल हैं। इनको रखना, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन ये है कि हाँ, आपको करना चाहिए, बस करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, आप ये मत समझना कि इतने सारे रूल्स हैं तो मैं कैसे फॉलो करूँगी या करूँगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं। बड़ी बड़ी फैमिलीज़, जॉइंट फैमिली में भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। खासकर जो हाउसवाइफ्स होती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तब भी आप इनको सीखकर अपना करियर इनसे बना सकते हो। इसके बाद जो है इनकी क्लेंजिंग करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी आप किसी की रीडिंग कर रहे हो या फिर आपने कोई पर्सनल रीडिंग करी है या फिर आपने जनरल रीडिंग भी आप अगर करते हो, जैसे मैं यूट्यूब पे आपने देखा मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, जनरल रीडिंग भी करते हो, तब भी आपको इनको क्लेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आफ्टर रीडिंग इससे डिस्कनेक्शन भी बनाना पड़ता है। मतलब आपने किसी की रीडिंग करी, कोई पर्सनल रीडिंग आपके पास आई, आपने उसकी रीडिंग करी, तो रीडिंग करने के समय पर आप एक कनेक्शन जो होता है क्रिएट होता है। ये सब डिवाइन होता है, सब यूनिवर्स का, सब मैजिकल होता है, बहुत मैजिकल होते हैं ये कार्ड्स। तो आप उनसे कनेक्शन बनता है आपका। और उसके बाद जो होता है रीडिंग करने के बाद आपको खुद को उनसे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। वो सब चीज़ें मैं इस कोर्स के अंदर आपको सिखाने वाली हूँ। उसके बाद होगा जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, पर्सनल रीडिंग करें या फिर जनरल रीडिंग करें, तो हमें अपनी शील्डिंग भी करनी होती है। क्योंकि जैसे आप किसी पर्सन की पर्सनल रीडिंग करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि आप उसको शील्डिंग अपनी नहीं करोगे तो उसकी एनर्जी आपके साथ जो है आपके ऊपर हावी भी हो सकती है, या नहीं है तो भी हमें अपनी शील्डिंग, अपनी प्रोटेक्शन हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो शील्डिंग कैसे की जाती है वो मैं इस कोर्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर प्रेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब भी आप किसी की रीडिंग कर रहे हो या जनरल रीडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले गॉड या डिवाइन, जिसको भी आप मानते हो, उनसे आपको प्रेयर करनी पड़ती है। द ग्रेट स्पिरिट ऑफ टैरो से आपको प्रेयर करनी पड़ती है, तब आपको वो जो गाइडेंस है, जो भी आपको मैसेजेस हैं वो आपको देते हैं। फिर जो आप जहाँ पर भी आप रीडिंग करते हो वो स्पेस कैसा होना चाहिए, टॉयलेट के आसपास नहीं होना चाहिए, और कुछ चीज़ें हैं इसकी स्पेस के बारे में, वो सब मैं इस कोर्स में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके बाद जो है जो क्लॉथ, जैसे मैंने ये क्लॉथ बिछाया हुआ है, तो ऐसे किस तरीके से इसके साथ क्या क्या रूल्स होता है क्लॉथ के साथ, बहुत सिंपल है सब कुछ, वो चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपने बहुत सारे टैरो कार्ड्स रीडिंग देखी होंगी, उसमें आपने देखा होगा 70 तरह के वो लोग टैरो कार्ड यूज़ करते हैं, ऑरेकल कार्ड यूज़ करते हैं। तो आप ये सोचोगे कि सिर्फ एक डेक से हम कैसे अपने करियर को बना सकते हैं। आप बिल्कुल बना सकते हो। सिर्फ एक ये जो राइडर वे टैरो डेक होता है, जिसकी ये कार्ड्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे, इन कार्ड्स में सब कुछ होता है। उसके अलावा जब आप अर्निंग करने लगते हो
तब आप अपने लिए उन्हीं पैसों से अपने लिए और अलग कार्ड्स भी खरीद सकते हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे कार्ड्स तरह के मार्केट में आ गए हैं, तो आप उनसे भी वो भी आप खरीद सकते हो। तो उनसे भी आपको अपना कनेक्शन ही बनाना पड़ता है, लेकिन ये अपने आप में संपूर्ण होते हैं। चाहे आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो या फिर आप किसी की रीडिंग कर रहे हो, लव रीडिंग इससे होती है, करियर की रीडिंग इससे होती है, और इसके अलावा जनरल लाइफ की पूरी रीडिंग इससे हो जाती है, और हर तरह की रीडिंग जो होती है वो इससे होती है। इसलिए आप ये कभी मत समझना कि आप इससे नहीं कर सकते हो। एक डेक से आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, ये मैंने भी किया है। जब मैंने अपने इसको स्टार्ट किया था, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था टैरो क्या होता है, लेकिन जिस दिन मैंने रीडिंग देखी थी पहली रीडिंग में, उसी दिन इनसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी कि मैंने बिना कोर्स किए मैंने अपने लिए ये मंगवा लिए डेक मंगवाया एक, और बस हर समय डेक मेरे हाथ में, ये हालत हो गई थी मेरी। तो मैं क्या कहते हैं, मैंने रीडिंग शुरू करी, और 2 या 3 मैंने ज़ोडिएक साइन की सबसे पहले रीडिंग्स डाली थी इसमें। आप देख भी सकते हो मेरी पुरानी रीडिंग्स जो थी चैनल पे। अब तो मैं कम से कम 40-50 पर्सनल रीडिंग डिलीट कर चुकी हूँ अपने वीडियो से, क्योंकि वो पर्सनल है तो मैं उनको नहीं रख सकती हूँ। वरना मेरी जो फर्स्ट रीडिंग आई थी वो आई थी ऑस्ट्रेलिया से। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, मुझे कुछ नहीं पता था, कैसे क्या करते हैं कुछ पता ही नहीं था। सब कुछ मैं अपने आप करती चली गई, और मैंने उनकी जो है रीडिंग करी। उन्होंने फिर मुझसे 2 रीडिंग बाद में और ली। तो ये जो विद्या है ये इजिप्शियन है, और ये आपने पास्ट लाइफ्स में अगर कभी करी होंगी तो ही आप इनसे इस तरह का कनेक्शन बना पाते हो। तो मुझे भी कई लोगों ने ये बात बोली है, एक काफ़ी अच्छी हीलर है, उन्होंने बोला है कि ये आप इस जन्म में नहीं बल्कि आप पिछले जन्म से करते आ रहे हो, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होती हैं। वरना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सीख लेते हैं लेकिन उसके बाद भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक और इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको जो है इसमें एक चीज़ और आपको मैं सिखाऊंगी कि इसके अंदर एनर्जी एक्सचेंज भी किया जाता है। देखिए, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो अब हर कोई टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसके लिए एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी की रीडिंग करते हो तो आप उसको अपनी एनर्जी दे रहे हो, तो उसके एक्सचेंज में वो आपको क्या दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको फ्री में कभी किसी की रीडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कोई बहुत ही नियर वन डियर वन है तो आप उनको बोलो कि मुझे खाना बना के खिला दो, या मंदिर में आप 10 रुपये दान कर दो अपने उनके नाम, मतलब आपके नाम से, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि आपके नाम से किया जाए। तो या फिर आप उनसे सिंपली 100 रुपये ले लो। हालांकि इसकी जो फ़ी होती है वो आप सब जानते होंगे, हज़ारों में इसकी फ़ीस होती है, और मैं भी चार्ज करती हूँ। मेरी फ़ीस भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी है, और मैंने इससे इनकम भी बहुत अच्छी की है। तो क्या कहते हैं, आप वो भी आप करोगे, लेकिन किसी की भी आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो उसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ उसको मतलब देना चाहिए, ठीक है, वो आपको ज़रूर दे। तो इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज भी किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो है इसमें बहुत तरह के स्प्रेड्स जो होते हैं वो किए जाते हैं। स्प्रेड में क्या होता है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, आपका सिंगल में किस तरह, जैसे आप सिंगल हैं लव रीडिंग कर रहे हैं तो कैसे आप स्प्रेड लगाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्प्रेड्स होते हैं, वो भी मैं कुछ स्प्रेड्स जो है वो आपको इस कोर्स के दौरान बताने वाली हूँ। फिर इसके साथ डेली रूटीन रिचुअल्स क्या करने चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो हम गंदे नहीं रह सकते हैं ना। और ये सब चीज़ें ये इतने चमत्कारी होते हैं कि ये आपसे खुद ही करवाएंगे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, आपको वो भी इस कोर्स के अंदर बताऊंगी। और इसके बाद जो है वो है आपका फॉल मिरर, ओके। बाकी तो मैं आपको सभी कुछ बता चुकी हूँ, जो भी चीज़ें और रह जाएंगी। अच्छा, इसके साथ कुछ रिचुअल्स भी करते हैं, फुल मून रिचुअल्स भी होते हैं, न्यू मून रिचुअल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको इन टैरो डेक्स के साथ बताने वाली हूँ इस कोर्स में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, टाइम लगेगा, और मैं हफ्ते में 2 वीडियोस डालूंगी। आप उन वीडियोस को ही एब्जॉर्ब करो अपने अंदर। जब आप कार्ड सीखने, मतलब कार्ड रीडिंग आप सीखने चाहते हो तो ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। शायद इतने कम प्राइस में नहीं बताएगा। तो इस तरह के टैरो डेक्स होते हैं, आप देख लीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, टैरो आपको चुनते हैं, आप टैरो को नहीं चुनते हैं। तो ये एक राइडर वे टैरो डेक है, और मैं किसी भी राइडर वे टैरो डेक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आप
वहाँ से आप अपने लिए डेक बाय कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक से यानी कि मंडे के बाद से मैं जो 2 वीडियोस हैं वो मैं डालना शुरू करूँगी। पूरे वीक में 2 वीडियोस आपको डेफिनेटली मिलेंगे और उन वीडियोस के साथ आप कनेक्ट करके इन रीडिंग्स को सीख सकते हैं। तो चलिए हम अब जो है इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और देखिए लास्ट में क्या कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है, चॉइस। तो चॉइस आपकी है और चॉइस जो है वो टैरो की है। अगर वो चाहेंगे तो ही आप इस मेंबरशिप में ज्वाइन कर पाएंगे और तो ही आप टैरो सीख पाएंगे। अदरवाइज़ आपने जो सीखा भी होगा वो भी आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि वो आप रीडिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अपने फाइनेंशियल जो आपकी कंडीशन है उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने लिए एक अच्छा सा करियर पाथ बनाइए, अपने लिए एक बिज़नेस स्टैब्लिश कीजिए। मैं आपको यही कहूँगी। और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बिज़नेस का ही कार्ड है। तो अपने लिए एक बिज़नेस बनाइए और अच्छी एनर्जीज़ के साथ जुड़कर बिज़नेस बनाइए और घर बैठे पैसा कमाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और मेंबरशिप कोई ज्वाइन बटन है, वहाँ पर ज्वाइन करके आप मेंबर बन सकते हैं। और मंडे से आपको जो है इसके वीडियोस मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।